हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो ये चैप्टर 5 मिनट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन थे। इकोसिस्टम को बारे में बताने वाले टेंसिल थे। टेंसिल ने हमें इकोसिस्टम के बारे में बताया। इकोसिस्टम के बारे में उन्होंने बताया कि उसके बाद ये इट इज़ कंटेन बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर में इकोसिस्टम डिवाइड होती है। बायोटिक यानी लिविंग एंड अबायोटिक यानी नॉन लिविंग। उसके बाद इकोसिस्टम का जो है ये पार्ट दो टाइप में डिवाइड होता है। बेसिक कैटेगरी है इसकी, एक टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर रहने वाले एंड एक्वेटिक मतलब वाटर में रहने वाले। ओके, उसी तरह से आर्टिफिशियल एंड नेचुरली इकोसिस्टम के दो टाइप पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, ये पार्ट डिलीट है। उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन देखेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब या एक पर्टिकुलर पार्ट में डेवलपमेंट होना, और इसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ओके, इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम पायनियर स्पीसीज और उसके बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब क्या क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ओके, क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी बड़ा सा जंगल, इसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सीरियल कम्युनिटी देखेंगे। सीरियल कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी। उसके बाद हम देखेंगे प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। उसके बाद हाइड्राच एंड झेनाच। ओके, उसके बाद हम प्राइमरी सक्सेशन के एग्जांपल और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के एग्जांपल। उससे पहले मैं आपको ये डायग्राम में सीरियल कम्युनिटी, पैनल कम्युनिटी एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम दिख रही है आपको, यहाँ पर किसी भी प्रकार की मिट्टी नहीं है। यहाँ पर मिट्टी न होने के कारण यह इसे पाइनर स्टेज क्या कहा जाता है। यहाँ पर मिट्टी फॉर्म हो रही है, और यहाँ पर थोड़ी सी स्पीसीज़ का निर्माण हुआ है, मतलब प्लांट्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, उसे पाइनर स्टेज कहते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज यानी यहाँ पर पेड़ों का एक झुंड तैयार हुआ है, पेड़ों के कलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। इसे सीरियल स्टेज मतलब इंटरमीडिएट स्टेज को ही सीरियल स्टेज कहा जाता है। सीरियल स्टेज ये है। उसके बाद ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी एक कांस्टेंट होती है, मतलब क्लाइमेक्स कम्युनिटी एक बड़ा सा जंगल। एक कांस्टेंट होता है, ये बढ़ता भी नहीं है और घटता भी नहीं है, कांस्टेंट होता है, इसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। उसके बाद झेरस एंड हाइड्रास देखेंगे। ये जो है यहाँ पर मिट्टी पर ये यहाँ पर प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, इसे झेरस कहते हैं। मतलब इसे झेरस कहते हैं। और इसे ये जो वाटर में फॉर्म होने वाले प्लांट्स हैं, इसे हाइड्रास कहते हैं। इस तरह से आपको हाइड्रास, झेरस, पाइनरी स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज मतलब सीरियल स्टेज एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये टॉपिक समझ आया होगा। उसके बाद हम देखेंगे प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है। प्राइमरी सक्सेशन में क्या यहाँ पर मिट्टी पहले से ही फॉर्म नहीं हुई थी। इसे कौन कौन सी पाइनरी स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज और क्लाइमेक्स कम्युनिटी इस तरह से बनाया गया था। ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी का एक फॉर्म है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म होने के बाद कोई एक बैरियर के कारण, को फॉरेस्ट फायर के कारण यहाँ पर ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी का यहाँ पर ये नामो निशान न रहा, मतलब क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पर नष्ट हो चुकी है। यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी नष्ट हुई है। और यहाँ पर ऑलरेडी मिट्टी है, यहाँ पर सॉइल है, इसलिए यहाँ पर अगेन हमने यहाँ पर पेड़ों का मतलब प्लांट को लगाया और प्लांट यहाँ पर फॉर्म हुए। इस तरह से ये जो है यहाँ पर हमें मिट्टी फॉर्म की और क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म की। इसे क्या कहेंगे हम, प्राइमरी सक्सेशन। और यहाँ पर ऑलरेडी मिट्टी थी, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस स्टेज को देखिए, आप इस स्टेज को देखिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे पाइनरी स्टेज कहेंगे। ओके, इन दोनों को पाइनरी स्टेज कहेंगे। उसके बाद इसे हम सीरियल स्टेज कहेंगे और इसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहेंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, आप यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आपको याद क्या रखना होगा, ये प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इन्वॉल्व इन, ये स्टेप को याद रखना होगा आपको। न्यूडेशन, इन्वेशन,
इसेशन, एग्रीगेशन एंड कंपटीशन एंड कोएक्शन, इन स्टेज को आपको याद रखना होगा। उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन ये इमेजिनरी पार्ट है, मतलब आप अब अगले अगले साल में क्या होगा, इस तरह के यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है ये। यहाँ पर क्या दिया है? द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज, मतलब एखादी पर्टिकुलर स्पीसीज में किस तरह का बदलाव आ सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो इस तरह से यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी को हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, जैसे कि जंगल। ओके, उसके बाद हम देखेंगे प्राइमरी, हमने सीरियल कम्युनिटी देखी है। उसके बाद प्राइमरी सक्सेशन भी देखा हमने। उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन भी देखा। उसके बाद हमने देखा कि जहराज क्या होता है, हॉर्डराइज क्या होता है। उसके बाद हम प्राइमरी सक्सेशन के ये एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे। सो ये एग्जाम्पल याद करने से आपका ये सब चैप्टर कंप्लीट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।